नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को खूब सारा प्यार दिया है और खरखोदा में खूब सारी इन्वेस्टमेंट की है। तो आज मैं लेके आया हूँ खरखोदा में एक और डेवलपमेंट, जो आपसे पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो लेकिन आज मैं क्यों बना रहा हूँ, आज मैं उसकी डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। पिछले 2 महीने में बिल्डर ने जो काम किए हैं वो बिल्डर तारीफ़ के लायक बनता है। तो आज उसकी तारीफ़ और उसके किए हुए काम को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बिल्डर सेक्टर 7 में है। अगर आप मेरे लेफ़्ट और राइट पे देख पाएँ तो देखो, सीवर और ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यही काम दिखाने के लिए मैं आया हूं। जिन लोगों ने इस बिल्डर में इन्वेस्ट किया था, आज वो लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के बैठे हैं। बिल्डर के पास कुछ लिमिटेड प्लॉट भी बचे हुए हैं, तो उनमें भी डील करेंगे और उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस बिल्डर ने ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम किया है। आसपास के एरिया में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, फिर भी इस बिल्डर ने हिम्मत की और बाज़ार में अपना स्टैंड बनाया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माल बेचा भी और लोगों को प्रॉफिट भी बना के दिया। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं ये डेवलपमेंट। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा बिल्डर कौन सा है। तो ये बिल्डर है राजधानी काउंटी, जो कि है केशु प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो इस बिल्डर ने आज से 6 महीने पहले माल बेचना स्टार्ट किया था और अपना 80% माल ये बेच चुके हैं और लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी करा चुके हैं। प्रोजेक्ट के साइज़ की बात करूँ तो इसकी डिटेल में पहले भी आपको दे चुका हूँ। ये 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 7 एकड़ के प्रोजेक्ट की खास चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसकी ये जो रोड है, यहाँ से 24 मीटर रोड से इसकी एंट्री होने वाली है। फ्रंट में इसका कमर्शियल है और फ्रंट में इसके 150 गज के प्लॉट हैं। इसके साथ साथ इसकी दूसरी एंट्री होने वाली है 200 फीट के मेन हाईवे से, जो कि खरखोदा का नॉर्दर्न बाईपास भी होगा, जिसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी आपकी मारुति सुजुकी के प्लांट से। और दूसरी तरफ से ये कनेक्ट होगा आपका नेशनल हाईवे 334B से। तो कनेक्टिविटी के मामले में ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है खरखोदा का। इससे बेहतर प्रोजेक्ट कोई भी नहीं होगा। साथ के साथ मारुति से भी कनेक्ट कर रहा है ये, और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे 334B को भी आपसे जोड़ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल का कोई समस्या नहीं होने वाली। साथ साथ बिल्डर की जो इंटेंशन है वो भी बहुत ही नीयत पाक साफ है, काम अच्छा कर रहा है। आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, डेवलपमेंट आप देख लीजिए। सीवर ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो चुका है, पानी की पाइपलाइन बिछा चुके हैं ऑलरेडी, और पार्क्स का काम भी अभी आगे आप देखेंगे, पार्क का काम भी ऑन डेवलपमेंट चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फेज़ इसका बहुत तेज़ी से चल रहा है। बिल्डर की अगर बात करें तो बिल्डर हमें अगले 6 महीने के अंदर अंदर पोजीशन हैंडओवर कर देंगे। खरखोदा में जो भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जिनका रेरा आ चुका है, जिनमें एक नाम है राजधानी काउंटी का भी। इसका रेरा आए लगभग 6 महीने होने वाले हैं और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी 6 महीने के हिसाब से फुल स्पीड से है। डेवलपमेंट आप देख चुके हैं, सारा काम हो चुका है। अब रोड पे मिट्टी डालनी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। रोड पे मिट्टी डल के अब अगला रोड बनाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। तो रेरा आने के बाद बहुत से बिल्डर हैं जो काम अपना स्लो कर देते हैं, लेकिन राजधानी ने अपना काम और फास्ट किया है। जल्द ही 3 से 6 महीने के अंदर बिल्डर पोजीशन की बात कर रहे हैं और जल्द इसकी पोजीशन आने वाली है। प्लॉट के साइज़ की अगर बात करूं तो 122 गज से प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाते हैं और 167 स्क्वायर यार्ड, 167 स्क्वायर यार्ड तक इसके प्लॉट जाते हैं। तो इनका जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, पूरी साइट पे आपका डेवलपमेंट का काम, सीवर का काम, सर्विसेज का काम कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उन लोगों को भी मैं ये वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं कि उन लोगों को भी ये तसल्ली हो जाए कि बिल्डर ने अपना काम कर दिया है और आप लोगों के पैसे ग्रो कर रहे हैं। तो जो लोग रह गए थे और जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी थी और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया था, वो लोग अब इस वीडियो को देख के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट्स खरखोदा में इससे अफोर्डेबल रेट किसी बिल्डर का भी नहीं है। जो नए से नए लोन चाह रहे हैं वो भी 50, 55, 60 हज़ार, 65 हज़ार रुपये तक मांग रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिल्डर है जो खरखोदा में 50 हज़ार रुपये से नीचे आपको रेरा अप्रूव्ड होने के बाद आपको रेट दे रहा है। बाकी इसमें अभी एप्रिसिएशन के चांसेस 10 हज़ार रुपये प्रति वर्ग गज तक के आपको और मिल सकते हैं। मारुति में जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, अगले महीने मार्च या अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद खरखोदा एक अलग ही बूम पे होगा रियल एस्टेट के, और उस रियल एस्टेट के में बूम होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस चाहिए होंगे। तो राजधानी को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है,
4 से 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर पोजीशन हो जाएगी इसकी, और आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ़ है। पोजीशन होने के बाद जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके बजट में चीज़ें होनी चाहिए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उन सब के बजट में आती है। बिलो 50,000 रेट आज भी अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं रेट है तो उस रेट पे आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होने के बाद तो ये दिक्कत ही ख़त्म हो जाती है, आपको किसी तरह की कोई टेंशन है ही नहीं। इसके अंदर आप लोग EOI सबमिट करवा सकते हैं, EOI इन द सेंस आप बुकिंग करा सकते हैं। आप मात्र 1 लाख रुपए से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। पेमेंट प्लान के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पेमेंट प्लान का 70-30 होने वाला है, वीडियो में भी बता देता हूं मैं, और आप कॉल करेंगे तो मैं इसके बारे में अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स भी आपको बता दूंगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे मारुति के और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो यहाँ पे रहने के लिए आवास की सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसमें राजधानी एक अपना अलग ही मुकाम हासिल करेगी, क्योंकि यही एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जो लोगों के बजट में आ रहा है और जल्दी इसकी पोजीशन हो जाएगी, तो इसलिए लोगों को रहने में भी, अपना मकान बनाने की सुविधा भी होगी। अगर मैं सेक्टर 7 की डेवलपमेंट की बात करूं तो ये खरखोदा में सेक्टर 7 की सबसे प्रीमियम डेवलपमेंट काउंट हो रही है। इसके साथ साथ इसके बगल में 1-2 बिल्डर और आ गए हैं। अगर आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे तो लेफ्ट में इसके 2-3 बिल्डर और आ गए हैं, जिसमें आपका स्काई मार्क्स और लक्ष्मी सिटी भी काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका रेट 55,000 रुपये गज निकल रहा है। तो ये 50,000 से नीचे है तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सेक्टर 7 की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही प्रीमियम लोकेशन काउंट होती है, क्योंकि सेक्टर 7 के ऑपोजिट में है सेक्टर 1 जो कि PSP जोन है, जहां पे मेडिकल सुविधाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही आएंगे जो कि पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज़ का है, तो इसलिए वो ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया भी नहीं रहेगा। दूसरा, जो खरखोदा का नॉर्दर्न बाईपास है वो भी राजधानी काउंटी को टच करके वहाँ से भी एक एंट्री एग्जिट बिल्डर की बनती है। दूसरा क्या है कि इस लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल मारुति के सबसे क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो जो नॉर्दर्न बाईपास है वो डायरेक्ट मारुति को कनेक्ट करेगा। अगर आप लोगों ने मास्टर प्लान देखा है तो कनेक्टिविटी भी हो जाती है, स्कूल हॉस्पिटल भी इसके आसपास आ जाएंगे। अभी हाल फिलहाल भी हेरिटेज स्कूल है जो खरखोदा के अंदर, वो इससे सबसे नियर बाई है, मात्र आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो आपका स्कूल हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ रहेंगे उन लोगों को स्कूल की और मेडिकल की फैसिलिटीज़ इसके ऊपर मिल जाएंगी। जिस विलेज गांव में ये ज़मीन पड़ती है, थाना विलेज, थाना कला विलेज, उस विलेज से मात्र 1.5 किलोमीटर पे हमारा सिविल हॉस्पिटल खरखोदा का पड़ता है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और साथ ही साथ इसमें नए बिल्डर्स भी साथ के साथ ऐड होते जा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट सबसे प्रीमियम होएगी खरखोदा की, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी खरखोदा के अंदर ही होएगी, जो इस सेक्टर को और हाइक कर देगी। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये लोकेशन कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। KMP इससे मात्र 2 किलोमीटर दूर है। नेशनल हाईवे 334 भी इससे मात्र 2 से 2.25 किलोमीटर की दूरी के डिस्टेंस पे है। इसके साथ साथ सोनीपत यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर दूर है। मारुति का प्लांट यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके साथ साथ जो भी मेजर लोकेशंस हैं वो इस साइट से मात्र 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आ जाती हैं, जिनके कारण खरखोदा में बूम है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोकेशन की ही डिमांड रहती है। तो लोकेशन के मामले में ये प्रोजेक्ट हर किसी से प्लस ही मिलता है, किसी को इस प्रोजेक्ट को कोई लोकेशन के हिसाब से बीट नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो इसलिए डेवलपमेंट और सब चीज़ों में ये अव्वल है। इस रोड पे अगर कोई डेवलपमेंट चल रही है सेक्टर 6 और 7 में तो वो इकलौती राजधानी काउंटी की है। सेक्टर 6 और 7 में अगर कोई बिल्डर जिसका रेरा आया हुआ वो इकलौता राजधानी काउंटी है। इसके अलावा सेक्टर 6 और 7 के अंदर जिस डेवलपमेंट को आप 3 से 6 महीने के अंदर पोजीशन पे देख सकते हो तो वो भी मात्र एकदम राजधानी काउंटी ही है। तो इसलिए आप लोगों को भी राजधानी काउंटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आज मैंने आपको राजधानी काउंटी के बारे में दिखाया, तो आज आपने सारा प्रोजेक्ट समझ लिया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों की कुछ इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग खरखोदा में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर देख रहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल देख रहे हो, हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। हमारी टीम आपसे कनेक्ट रहेगी और खरखोदा की मेजर डेवलपमेंट आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रही है। तो किस इंतज़ार में आप सब लोग बैठे हैं? तो राजधानी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जाइए, बिगैर रेरा
अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप बिल्डर का प्रोफाइल जरूर देखें और EOI सबमिट उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नंबर 1 प्रेफरेंस पे दूंगा राजधानी काउंटी। इसमें जो रेट्स हैं वो 50,000 रुपये से नीचे हैं, तो आज भी आप लोगों के पास रेट में हाइक का, एप्रिसिएशन का चांसेस बचा हुआ है। तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी हमारे नंबर पर कॉल कीजिए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। धन्यवाद, जय हिंद।